हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पहला पार्ट है इस चैप्टर के ऊपर। तो आज हम इसमें सबसे पहले जानने वाले हैं कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? जिसका कि वैल्यू फिक्स होता है 1 2 3 4 और एनी नंबर्स, जो भी सारा नंबर्स होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब जिसका कि वैल्यू फिक्स हो। 1 2 3 सबका वैल्यू क्या होता है? 5 के जगह हम 5 ही लिख सकते हैं, 2 के जगह हम 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्लियर हो गया। अब हम वेरिएबल में आते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ए बी सी और ऑल अल्फाबेट्स, जो भी सारा अल्फाबेट्स होता है उसको हम कह सकते हैं वेरिएबल। और उसके साथ क्या होता है कि उसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं कभी क्वेश्चन को, तो x का वैल्यू कभी 5 आता है तो कभी x का वैल्यू 3 आता है ना। अलग अलग क्वेश्चन में x का वैल्यू या जो भी हम वैल्यूज मानते हैं वो क्या होता है? डिफरेंट आता है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है? इट कंसिस्ट बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को रखे होता है, इसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके पास क्या हो? दोनों कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। जैसे कि सच एज एग्जांपल क्या दिया हो? 5x। 5x में एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है, तो ये एक क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर 2x + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और भी बहुत सारा इसका उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं आगे। हम यहाँ जानेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है? ऑपरेशन करना है। तो वो ऑपरेशन जो है वो क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, तो वही हम अभी जानेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे 4 तरह का ऑपरेशन हो सकता है किसी चीज का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो वो 4 तरीका क्या क्या है हम सभी जानते हैं वो क्या है। हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या क्या कर सकते हैं? उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, या फिर हम भागा कर सकते हैं। तो आइए हम उसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका क्या कर सकते हैं? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एडिशन कर सकते हैं। दूसरा चीज हम उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तीसरा चीज कि हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो चौथा चीज है वो क्या है कि हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम एक एक करके इसको डिटेल में जानेंगे कि हम उसका एडिशन किस तरह से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से और डिवीजन किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम एडिशन पे बात करते हैं। हम एडिशन में क्या कर सकते हैं? वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड दम। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जो लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म को हमको एक साथ कलेक्ट करना होगा और तब हम उन्हें ऐड करेंगे, है ना। वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम। तो जैसे यहाँ अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको इसमें देखना है कि लाइक टर्म कहाँ कहाँ है, और लाइक टर्म को आपको एक साथ लिखना है और तब आप उनको उन्हें ऐड करना है। हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में 6a + 8b - 5c। तो हम क्या देखें कि फर्स्ट में हम a वाले को लिखे, सेकेंड में हम b वाले को, और थर्ड में हम c वाले को। अब सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें से भी हम वही करेंगे। पहले हम a वाला पार्ट को उठाएंगे। a वाला क्या है? -4a, तो यहाँ हम लिख देंगे -4a। ठीक है, फिर b वाला कौन है? 2b है, तो यहाँ 2b आ गया। c वाला क्या था? तो +c, ये आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट में a, यहाँ a वाला -3b - 2c। ठीक है, अब आपको इनको ऐड कर देना। हम जब ऐड करते हैं तो हम क्या देखेंगे? 5c माइनस में है और यहाँ c प्लस में है, तो 5 माइनस में है प्लस c है, तो क्या हो जाएगा? 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा माइनस में, -4c, और -4c में -2c क्या होगा? ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -6c। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 8b + 2b, तो 8b + 2b क्या हो जाएगा? 10b। 10b में हमको क्या करना है? 3b को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7b। ठीक है,
अब आगे में कुछ साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस में है। अब 6a में से हमको 4a को पहले सब्ट्रैक्ट करना है। 6a में से 4a सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा 2a, और 2a में हमको इस a को ऐड करना है। तो 2a में जब a को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 3a। ये क्लियर हुआ होगा, है ना। इसको हम कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम कॉलम में एडजस्ट कर दिए और उसके बाद फिर हम उसको ऐड कर दिए, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास ये भी है कि हम इसको लिख लेंगे इस तरह से 6a प्लस 8b माइनस 5c, ठीक है। हमको इसको इससे ऐड करना है तो फिर हम यहाँ पे एडिशन का साइन दे देंगे 2b प्लस c माइनस 4a, ठीक है। अब फिर प्लस में ये प्लस a माइनस 3b माइनस 2c, ठीक है। अब हमको इसमें से जो भी लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म को हमको एक साथ रखना है। तो यहाँ क्या है 6a, फिर लाइक टर्म यहाँ है माइनस 4a, फिर यहाँ प्लस a, ठीक है। ये लाइक टर्म आ गया मेरा। अब फिर हम 8b प्लस 2b माइनस 3b, हम a वाले को एक साथ लिख लिए, b वाले को एक साथ लिख लिया, और अब c वाले को एक साथ लिख लेंगे। c वाला क्या है यहाँ से माइनस 5c प्लस c माइनस 2c, ठीक है। तो अब 6a में से 4a चला जाएगा तो क्या बचेगा 2a, और 2a में जब हम एक a और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3a प्लस 8b प्लस 2b 10b में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7b, फिर ये माइनस 7, माइनस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 4, और माइनस 2 माइनस 6c, ठीक है। ये मेरा आ गया आंसर। हम देखें कि ये दोनों सेम है, तो इसको हम दो तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन की मदद से एडिशन को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन दिया हो तो हमको क्या करना है कि लाइक टर्म को हमको एक साथ रखना है ना। लाइक टर्म को हम एक कॉलम में सजाएंगे। पहले यहाँ क्या दिया हुआ है 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3, ठीक है। अब हमको सेकेंड वाले में आना है और x² वाले को लिखना है। तो x² यहाँ है तो यहाँ हम लिख देंगे x², फिर क्या था xy में यहाँ पे माइनस 8xy, फिर y² क्या था 6y² प्लस 5, ठीक है। अब फिर हम उसके बाद वाले में आएंगे। यहाँ हमको सबसे पहले x² लिखना है। x² में क्या है 2x², xy के साथ क्या है माइनस 2xy, फिर y² में माइनस 5y² प्लस 6। अब ये सारा लाइक टर्म आ गया एक कॉलम में। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -3 प्लस 5 प्लस 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5y², ये प्लस में आएगा। फिर अब ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 8 और 2 15 प्लस 2 माइनस 17xy, और फिर ये 4x प्लस x² प्लस x² 5x 5 प्लस 2 7x²। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम जानेंगे दूसरा ऑपरेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा ऑपरेशन जानेंगे जो कि क्या है सब्ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट देम। इसमें भी वही सेम है, हम लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे और फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन हम लेकर समझते हैं। हमको सब्ट्रैक्शन में पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब लिखा होता है क्वेश्चन इस तरह से फ्रॉम ये, इसका मतलब होता है हमको इसमें से ये घटाना है, ठीक है। ये चीज जो दिया हुआ है इस चीज को घटाना है, पर किससे, इसमें से। तो इसलिए ऊपर में या फिर जो आगे लिखा जाएगा वो ये नंबर रहेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम ये लिखते हैं
3a माइनस 4b माइनस सी प्लस 6। फिर हम यहाँ लाइक टर्म को उसके नीचे जस्ट लिख देंगे 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। अब सब्ट्रैक्शन का एक नियम हमको पता होना चाहिए कि इसमें साइन सबका चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नीचे वाला जो इसका जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी 2a यहाँ प्लस में है तो यहाँ 2a माइनस में मेरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5b माइनस में है तो अब मेरा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये अभी प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 प्लस प्लस, तो साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। ये दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 3c हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा b। और फिर यहाँ पर 3a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा a। सब्ट्रैक्ट होकर हमारा आंसर ये निकल गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये कॉलम में हम उसको एडजस्ट करके बना लिए, अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमको इस नंबर में से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, किसको, इस चीज को। इसको हम लिख देंगे क्या, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट से पहले निकालते 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये 2a क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, माइनस 2a। ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5b माइनस प्लस माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। अब इसको हम जो लाइक टर्म होगा उसको हम एक साथ रखेंगे, 3a माइनस 2a, ठीक है, माइनस 4b प्लस 5b, ठीक है, माइनस c माइनस 2c प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। 3a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा, a आ जाएगा, माइनस 4b प्लस 5b, क्या हो जाएगा b हो जाएगा यहाँ, ठीक है। माइनस 2c और माइनस c माइनस 3c, 6 प्लस 9 ये हो जाएगा 15। क्लियर हो गया। ये दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर लिए। इसके साथ ये हम सब्ट्रैक्शन को क्लियर कर लिए। तो इसी के साथ जो ये आज का वीडियो है ये अब समाप्त होता है। आज हम क्या सीखे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और अगले क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।